माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, बाबूजी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊँगा। जिस तरह की आप कविताएं अभी तक सुन रहे हैं वो उनसे मेरा कोई वास्ता है नहीं, और मुझसे उम्मीद भी मत करना। कार्यक्रम काफ़ी ऊंचाई पर चला गया है, मैं इसे थोड़ा नीचे लाना चाहता हूँ। थोड़ा हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और क्या शानदार उन्होंने मेरा परिचय दिया। वही प्रेम है मेरा और इनका जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। सच बता रहा हूं मैं आपको, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा। 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। कई देशों में मुझे ले गए हैं, और प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है। वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। हाँ भाई, किसी भी देश में हम जब बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, तो भाई कविता और ज्ञान तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठ ही देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं, विदेशी इन्हें देखते हैं और कहते हैं भारत में भुखमरी है। हाँ, बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। बहुत अच्छे। आजकल इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, तमाम VIP व्यवस्था इनके साथ साथ मुझे भी मिल जाती हैं। वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ, मेरे पास भी जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। प्रेम प्यार की कविताएं लिखते हैं। आदरणीय पवन जी बैठे हुए हैं। पवन जी के बारे में, पवन जी बहुत शानदार कवि हैं, अधिकारी हैं, और जैसा कि कुमार जी ने बताया कि राजनीति में कदम रखा था। पवन जी, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता, और उसको मिला है तो तिकड़म जरूर की होगी। टिकट किसी को खामखा नहीं मिलता। हाँ, इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं। शेरो शायरी देखो, गजल वजल के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी देर हंसाने का काम करना चाहता हूँ। गजल का क्या है, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थीं और वो छोड़ के चली गई। सच बता रहा हूँ सुधीर भाई साहब, पिछले दिनों मैं जगजीत सिंह की गजल सुन रहा था। हाँ, तो मुझे लगा कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई है, तो मैं 2 घंटे रोया। उसके बाद याद आया कि अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 4 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। बोल बाके बिहारी लाल की। ये गजल वजल के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास प्रेम प्यार की कविताएं लिखते हैं, पूरी देश दुनिया ने गाए। और देखो, हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। ऐसा नहीं कि प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, कभी कभी प्रेम में परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। अच्छा, ये प्रेम प्यार की कविताओं से ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ये बता रही थी, वो भी बता गए। ये कुल मिला के कॉलेज टाइम में जो हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था। अच्छा। लेकिन मैं पढ़ने जाता था। हाँ, प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो, पर कभी कभी परिणाम कैसे निकलते हैं, बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। सच बता रहा हूँ, आज बड़ा सौभाग्य हमारा भी और आपका भी कि कोई भी वीर रस का कवि नहीं है।
वरना अच्छा तर्क कुछ होता नहीं है वीर रस के कवियों पे, भावुक हो जाते हैं। पिछले दिनों एक कवि कहता था पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले, भाई इंच इंच पर गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं, आनंद लीजिएगा, मैंने भी प्रयास किए। अखियां लड़ गई, वाह नहीं परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। बहुत गजब। हाँ, समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे बैठे हैं, बहुत समय बाद मिले हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत बुरा समय निकल के गया, कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले साहब, कितना बुरा समय था। और याद कीजिए पहला लॉकडाउन कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे, अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थी। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं कोई जोक नहीं सुना रहा, ये सच्ची घटना है। उस समय 2 ही लोग सेवा कर रहे थे, आदरणीय पवन जी बैठे हुए हैं, पुलिस और डॉक्टर। डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे, पुलिस बाहर निकलने पर कूट रही थी। डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछती थी। उस समय मेरी पत्नी लॉकडाउन में बोली, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। बाहर पुलिस। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। हाँ, क्या क्या उन विषमताओं से हम निकले हुए हैं। बहुत अच्छे। आनंद लीजिएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ, 1-2 तुक्तक आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। हाँ। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कई लोगों की चीख निकल गई, समझ रहा हूं सबका बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। वही वाह, शायरी के पार की लोगो आप। एक तुक और सुन लीजिए कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। एंटी रोमियो स्पाइड वाले घूमते हैं अब, एंटी रोमियो स्पाइड वाले घूमते हैं अब, न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। एक तुक तक और सुन लीजिए। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। अब जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ। विवाहित भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। लेकिन जो बचे हुए हैं, एक तुक तक सुन लीजिए और आनंद लीजिए। हाँ भाई। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। अच्छा। ये बीवी तो, मैं तो झेल रहा हूं, आप भी झेल ही रहे होंगे। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से,
अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत बढ़िया। सीटी वीटी रहने दो। पीछे से एक कह रहा है दोबारा में भी डेरी का पता नहीं आएगा। भास्कर परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आदरणीय पिताजी की स्मृति में वो कवि सम्मेलन कराते हैं, वरना कुछ भी करा सकते थे। रॉक पॉक तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं आजकल। डॉक्टर कुमार विश्वास जितना पैसा लेते हैं उसमें बहुत कुछ हो सकता है। अबे मैं फिर आया हूँ मूर्ख। अच्छा, ये हर बार ऐसे ही कहते हैं। पूछ ले तू भाई। लेकिन भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है और इसे मैं गाकर सुनाऊंगा। अब मेरा कंठ ऐसा तो नहीं है जैसा आदरणीय अंजुम दीदी का है, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ मैं कैसा गाता हूँ। बचपन में जब मैं गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, लॉकडाउन में जागरूकता के लिए मैंने एक गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी कई बार गाकर कि घर से मत निकलो, घर से मत निकलो। मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने गीत लिखा है। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूँ, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहाँ उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उससे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। हाँ मुस्कान, बहुत अच्छे भाई। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग। ताली वाली बजाते रहो। हाँ, कोई आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। हाँ, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए। हाँ। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। बहुत अच्छे। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। बहुत अच्छे, वाह। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। इससे मुझे याद आ गया, और ये सच्ची घटना, ये भी कोई जोक नहीं है, संस्कार से याद आया। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि जेल में उनके आचार व्यवहार संस्कार ठीक ठाक थे, तो कुछ सज़ा माफ़ हो गई थी। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा 12-13 साल का एक भतीजा है, उसने टीवी पे खबर देखी, बोला चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी।
कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया, मुझ पर डॉट फोन भी ना तुम पर इंटरनेटी दुनिया, तुम मोबाइल के मैसेज सी, तुम मोबाइल के मैसेज सी मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, अच्छा। करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार बहुत नहीं अच्छे दे रमेश, क्या बात है, पाऊंगा। वाह। कंप्यूटर युग की छोरी। वाह मुस्कान जी। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, कलमकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए। एक बार मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हाँ, उन विषम परिस्थितियों में अंतिम बंद सुन लीजिएगा, और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं सिंह गर्जना वाला हूँ तुम हथनी की काया जैसी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां रमेश मुस्कान के लिए, क्या बात है, वाह।